नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम रेलवे वगैरह में, आप भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, भर्तियां वगैरह देखने जाते हैं, भीड़ भाड़ होती है, कई बार हम बिना टिकट भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और हमारे पास में टिकट नहीं होती है। और जब भी हम ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, हमारे साथ में भी हुआ था, जब हम भर्तियां वगैरह देखते थे तो वहां पर टीसी वगैरह वो पकड़ लेते और आप लोगों को फाइन वगैरह कर देते। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। रेलवे टीसी रिक्रूटमेंट 2024 को लेकर ऑफिशियली तरीके से अपडेट आ चुकी है और जो भी अभ्यर्थी है जो रेलवे टीसी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप सभी को बता, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, रेलवे वगैरह में जब भी हम यात्रा करते हैं और बिना टिकट हम जब भी यात्रा करते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है। तो वो सारा का सारा काम रेलवे टीसी का होता है और इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे साथी हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी नौजवान ऐसे हैं जो सोच रहे थे कि सर टीसी के पद पर कैसे भर्ती हो। तो भाई अगर आप भी 12वीं पास है तो आप भी टीसी के पदों पर भर्ती हो सकते हैं और 9000 से ज्यादा पदों का यह रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इस टीसी के रिक्रूटमेंट के लिए किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन कौन सी पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या होने वाली है, एज क्राइटेरिया आप लोगों का क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है रेलवे में टीसी के पद पर भर्ती होने का, तो भाई आप लोगों के लिए रेलवे टीसी की भर्ती आ रही है और रेलवे टीसी की भर्ती को लेकर रेलवे ने खुद ऑफिशियली तरीके से कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो जितने भी साथी हैं, एक बार भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आगे आने वाली रेलवे भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट हमें सबसे पहले पहुंचती रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक भर्ती से जुड़ी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप भी रेलवे में टीसी के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो ये जो रिक्रूटमेंट आता है ये एनटीपीसी के थ्रू आता है और इसमें एनटीपीसी में आपका लेवल 2 और लेवल 3 होता है। आज हम बात करेंगे वो टीसी के रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, ये किस लेवल में आता है, तो ये लेवल 2 में आता है और यहां पर केवल और केवल 12वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे 12वीं में आपके आर्ट्स हो, चाहे आपके 12वीं में साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं और वैकेंसी आपकी ऑल ओवर इंडिया पर रहने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहां पर 500 रुपए आप लोगों का फीस चार्ज यहां पर लगने वाला है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो फीस रहेगी ये 250 रुपए रहने वाली है। अगर मैं एज की बात करता हूं इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो मिनिमम जो आपकी एज रहेगी वो 18 साल रहेगी। मतलब जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है भाई वो टीसी के इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और मैक्सिमम अगर आपकी एज 30 साल तक है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो भाई आप 33 साल तक भी अप्लाई कर पाएंगे। 3 साल का आपको एज में और भी रिलैक्शन मिलने वाला है। अगर आप कैटेगरी एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5 साल की छूट मिलेगी। और यहां पर अगर आपकी एज 35 साल है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर बात करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी के थ्रू आने वाला लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्टें होती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को सारी जितनी भी पोस्टें हैं जो 12th पास के लिए आप लोगों के लिए रहने वाली है, उन सारी पोस्टों के बारे में डिटेल से बात करता हूं। देखो पहली पोस्ट यहां पर आती है, पोस्ट नेम आप देखिएगा, ट्रेंच क्लर्क। टीसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम रेलवे वगैरह में, आप भी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, भर्तियां वगैरह देखने जाते हैं, भीड़ भाड़ होती है, कई बार हम बिना टिकट भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और हमारे पास में टिकट नहीं होती है। और जब भी हम ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, हमारे साथ में भी हुआ था, जब हम भर्तियां वगैरह देखते थे तो वहां पर टीसी वगैरह वो पकड़ लेते और आप लोगों को फाइन वगैरह कर देते। वही ये टीसी वाली पोस्ट है। ये ट्रेंच क्लर्क होता है जो ट्रेन के जितने भी है उनको पकड़ता रहता है, क्लर्क होता है, ये सारी टिकट वगैरह देखने का काम करता है। दूसरी पोस्ट होती है आप लोगों की, वो आएगी 12th पास आपके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कॉमर्शियल कम और टिकट क्लर्क दोनों अलग अलग है। एक कॉमर्शियल कम है उसे आपको सीसी बोला जाता है और टिकट क्लर्क है उसे टीसी बोला जाता है। तीसरी वैकेंसी आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर कम टाइपिस्ट, ये आप लोगों की वैकेंसी रहती है। अगली वैकेंसी आपकी जूनियर टाइम कीपर, जितने भी टाइम वगैरह का मैनेजमेंट होता है ट्रेनों का, वो सारा का सारा प्रोसेस यही करते हैं। अगली पोस्ट देखिएगा अकाउंट
क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो भी आप लोगों को टिकट वगैरह आवंटित की जाती है तो वो सारा काम अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट क्लर्क का होता है। तो ये वाली वैकेंसी आप लोगों की होती है। टोटल 5 पोस्टों पर आप लोगों के यहां पर लेवल 2 12th पास के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। कब से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके साथ में आप एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर देख लीजिएगा कि इन पोस्टों के लिए कौन अप्लाई कर पाएगा, चाहे आप टीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप सीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी पोस्टों के लिए केवल और केवल क्वालिफिकेशन आप लोगों की रहेगी वो 12th पास रहेगी। 12वीं अगर आप पास है, कितने भी परसेंट अगर आपके 12वीं में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके 45% हो, चाहे आपके 70% हो, सभी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज बात करते हैं कि आखिर इस रिक्रूटमेंट में टीसी बनने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो भाई ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सोच तो अक्सर हर एक बच्चा लेता है कि मैं टीसी बनूंगा, लेकिन भाई जब तक सिलेक्शन प्रोसेस का पता नहीं होगा, कैसे हमें तैयारी करनी है, तो कैसे आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। और रेलवे में आप सभी को पता है कितनी भीड़ होती है, और इसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू करना है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई की डेट भी आप लोगों की आ चुकी है। अगर मैं सबसे पहले आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता दूं तो भाई यहां पर आपकी वैकेंसी है वो लगभग 9000 प्लस वैकेंसी रहेगी, और 9000 वैकेंसी अपने आप में काफी बड़ी वैकेंसी है। तो भाई आप इस रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपका भी सपना है टीसी बनने का तो इस रिक्रूटमेंट के तहत आप टीसी के पद पर भर्ती हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर सबसे पहले आपका होता है वो होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 होता है जिसमें टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है, रेलवे जो नेगेटिव मार्किंग करता है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग करता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो भाई सीबीटी टेस्ट में भी आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। जो भी बच्चे सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी अगर आप लेके आ जाएंगे तो भाई आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद में सीबीटी 2 आपको देना पड़ेगा। और सीबीटी 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सीबीटी 2 में आप लोगों के 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स का ही आपका पेपर रहने वाला है। और 120 क्वेश्चन में 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पर रहने वाली है। आपकी जो फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी भाई सीबीटी 2 के तहत। सीबीटी 1 है वो केवल आपको क्वालिफाई मार्क्स लेके आना है। जैसा कि आपको पता 33% नंबर आपको लेके आना पड़ता है, तो वो नंबर आपको लेके आना है सीबीटी टेस्ट में, आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी 2 के तहत यहां पर बनने वाली है। अब देखो आगे की प्रक्रिया में आपको बता दूं, सीबीटी 2 आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद में आपकी होती है वो होती है टाइपिंग टेस्ट। भाई आप सभी को पता है अगर आप फेज 2 के लिए जा रहे हैं, अगर आप यहां पर है ट्रेंस क्लर्क के लिए जा रहे हैं, टीसी के लिए जा रहे हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जा रहे हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर जूनियर टाइम कीपर के लिए जा रहे हैं, या अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जा रहे हैं, इन सारी पोस्टों की प्रिपरेशन आपसे भरवाई जाएगी। अब वो आपके नंबरों पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट की कट ऑफ गई है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मिलती है। लेकिन टाइपिंग सभी से करवाई जाती है, ठीक है। अगर मैं टाइपिंग की बात करता हूं तो यहां पर जो आपकी टाइपिंग होती है वो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में होती है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहोगे तो भाई यहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। इतनी स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए, तब आप आसानी से टाइपिंग में क्वालिफाई हो जाएंगे। जो भी बच्चा टाइपिंग में क्वालिफाई हो जाएगा उनका अगले स्टेज में होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कार सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, ये सारी चीजें हैं वो डीवी में आप लोगों की चेक की जाती है, वेरीफाई की जाती है। और डीवी में जो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद में उसका मेडिकल होता है। और भाई इन पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल भी आपका ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियां और होती है, जैसा कि आपने देखा होगा गुड्स गार्ड होता है जो ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे में रहता है, तो वो गुड्स गार्ड होता है। स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर होता है। तो ये वाली जो वैकेंसियां होती है ये आती है आपके लेवल 3 में, और ये ग्रेजुएट वाली वैकेंसियां होती है। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताया हूं ये केवल 12th पास वाली वैकेंसियां है, और खास तौर से टीसी की वैकेंसी को लेकर बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। तो ये वैकेंसी आप लोगों की टीसी की है। अब कब से ऑनलाइन आप लोगों के शुरू हो रहे हैं मैं आप लोगों को डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं
कि भाई रेलवे आरपीएफ के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और यहां पर अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी से आरपीएफ की तैयारी हो जाएगी और इसी बैच से आप लोगों की रेलवे की टीसी वाली भर्ती की तैयारी हो जाएगी। और पूरा का पूरा जो सुरक्षा बैच है उसमें अभी 70% की छूट चल रही है। और यहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस टॉपिक वाइज दी जाएगी, चाहे वो जीके हो, पॉलिटी, जीके में आपके पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ। साथ ही में आपको बता दूं मैथ, रीजनिंग, सब कुछ बेसिक से एडवांस तक आपको मिलेगी और टॉपिक वाइज ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और उसके साथ ही नए पैटर्न पर आधारित है 70% की छूट के साथ में। अभी एक पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपको मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है और बिल्कुल डेडिकेटेड और टारगेटेड बैच है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कम समय में कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप 24 आवर्स व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करेगी। बहुत सारे साथी हैं जो रेलवे की मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो भाई रेलवे स्पेशल बैच आप लोगों के लिए हमारा चाणक्य बैच आ चुका है जो कि स्पेशल मैथ को लेकर यह बैच तैयार किया गया है। और इसमें जो भी मैथ पढ़ाई गई है वो बिल्कुल बेसिक से और जीरो से पढ़ाई गई है, एक बच्चे का कंसेप्ट तैयार करके। और पूरा का पूरा जो बैच है जिसमें ऑल टॉपिक, पीडीएफ नोट्स और पूरी क्लासेस शॉर्ट ट्रिक के साथ में पूरा कोर्स मात्र 199 रुपए में दिया जा रहा है। तो ये कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कि आखिर इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होंगे। तो भाई आप यहां पर देख रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियली तरीके से कैलेंडर जारी हो चुका है। और वैकेंसी की बात करते हैं यहां पर, वो करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों की वैकेंसी है। यहां पर जो वैकेंसी आती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास वाली वैकेंसी के बारे में। और इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा वो आप लोगों के जुलाई में शुरू हो जाएंगे। तो भाई अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जुलाई तक अगर आपकी तैयारी शानदार होगी तो अगस्त सितंबर में आप लोगों का एग्जाम भी रेलवे करा लेगा। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।